नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है आपका जो बिजनेस किसी भी जगह पे हो लेकिन आपका कस्टमर कहाँ पे है? क्या आपको पता है कि आप बिना एड पर हैवी अमाउंट खर्च किए भी अच्छी क्वालिटी कॉल्स ले सकते हैं? अगर आप किसी भी तरह का बिजनेस करते हैं, चाहे आप कोई मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप हो या कोई डॉक्टर की क्लिनिक हो या कोई आप नोटरी अटेस्टेशन वगैरह का काम करते हैं, किसी भी तरह का छोटा मोटा अगर आपका बिजनेस है या आपके कस्टमर्स लोकल्स हैं, मतलब लोकल है 2-4-10 किलोमीटर के इर्द गिर्द में, तो आपके पास बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अपने आप को प्रमोट करने का, अपने बिजनेस को प्रमोट करने का और फ्री लीड जनरेट करने का, और वो भी क्वालिटी लीड्स होती हैं। क्योंकि जब आप कस्टमर के पीछे भागते हैं कि भैया ये ले लो सर्विस, ये ले लो सर्विस, तो कस्टमर शायद ही आपके पास आए और बहुत मुश्किल होता है उसको कन्वर्ट करने में। लेकिन जब कस्टमर आपके पास खुद कॉल करता है तो वो एक क्वालिटी लीड होती है और 100% आप मान के चलिए कि लगभग वो 50 से ऊपर ज्यादा उसकी कन्वर्जन रेट होती है। तो ये चीजें आप आराम से कर सकते हैं और आज की डेट में ऑनलाइन होना बहुत जरूरी है और इतना मुश्किल भी नहीं है, बहुत ही आसान है। आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं कैसे आप फ्री में लीड जनरेट करेंगे, कैसे आप अपना बिजनेस ऑनलाइन लेके जाएंगे और कैसे आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग स्क्रीन पर आ गए हैं। अब हम चलते हैं सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट पर। तो हम देखिए, ये हमारा डॉक्यूमेंट है। हमारा ये जो टॉपिक है मोबाइल रिपेयरिंग का शॉप है, उसके लिए हम करना चाह रहे हैं। ये हमारे एक बहुत ही करीबी मित्र हैं, उनके लिए हम करेंगे। थोड़ा इसको मैं जूम कर लेता हूं, तो अगर आप देख पा रहे हो मेरी स्क्रीन पर, तो देखिए हमें सबसे पहले अबाउट चाहिए, मतलब बिजनेस का नाम। तो आपका एक अपना बिजनेस का नाम होना चाहिए, आप किस बिजनेस कैटेगरी में हैं वो होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, आप क्या करते हैं, क्या क्या सर्विस आप प्रोवाइड करते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे। ओपनिंग डेट अगर है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। उसके बाद आपके पास फ़ोन नंबर होना चाहिए, वही नंबर व्हाट्सएप पे लग जाएगा। उसके बाद अगर आपके पास वेबसाइट है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर वेबसाइट नहीं है तो कोई बात नहीं है। आप गूगल माई बिजनेस में गूगल के जरिए या कैनवा के जरिए फ्री में भी वेबसाइट बना सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो कमेंट करिए, मैं एक स्पेशल ट्यूटोरियल बना के दिखाऊंगा आपको कैसे हम फ्री में वेबसाइट बनाएं, ठीक है। और अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तब भी हो जाएगा। फिर उसके बाद एड्रेस है, एड्रेस ध्यान से डालना है, प्रॉपर डालना है, ताकि गूगल उसको आराम से रिकॉग्नाइज कर सके, पहचान सके और कस्टमर आप तक आराम से पहुंच सके। फिर उसके बाद सर्विस एरिया, मान लीजिए अगर आप, जैसे ये शॉप है ये विकासपुरी में है, तो ये कहाँ कहाँ जा सकते हैं या कहाँ कहाँ के लोग आराम से आ सकते हैं, तो वही सर्विस एरिया आप डालें जहाँ पर आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। ये नहीं कि आप यूएसए की सिटी डाल देंगे तो यूएसए से कोई मोबाइल रिपेयर करवाने नहीं आएगा। अगर आप दिल्ली में बैठे हैं, अगर आप बिहार का या यूपी का कोई एड्रेस डाल देंगे तो वहाँ से मोबाइल रिपेयरिंग करवाने नहीं आएगा, क्योंकि मोबाइल रिपेयरिंग जैसी चीज़ें होती हैं वो लोकल ढूंढता है आदमी, ठीक है ना। फिर उसके बाद है कब से कब तक आपकी शॉप खुली रहेगी या आपका ऑफिस खुला रहेगा, वो डालिए। कितने टाइम से कितने टाइम तक, ये पर आपको डालना है। अभी मैं ये सारी लिस्ट बता रहा हूँ, अभी मैं इसको सारा प्रैक्टिकल करके बताऊँगा। फिर उसके बाद जहाँ पे भी है आपका ऑफिस, वहाँ पे पार्किंग एरिया है या नहीं है, ऑन सर्विस प्रोवाइड करते हैं या ऑफ साइट, मतलब आप खुद जाके करते हैं या लोग आपके पास आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं जी मैं ऑफ साइट नहीं करता हूं, तो आप सिर्फ ऑन साइट कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं ऑफ साइट, जो आपकी दुकान पे या ऑफिस में आए तभी आप सर्विस देंगे, तो आप वो भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद है आपके पास एक लोगो होना चाहिए। अगर आपके पास लोगो नहीं है तो मैं अभी आपको बताऊंगा, कैनवा पर जाएं और फ्री में लोगो बन जाएगा। अभी मैं बना के भी आपको दिखाऊंगा, क्योंकि इन भाई साहब का भी लोगो नहीं है। उसके बाद आपके ऑफिस की फ्रंट की फोटो होनी चाहिए, मतलब आप उसमें जब फोटो अपलोड करेंगे तो वेरिफिकेशन के लिए गूगल को चाहिए कि हाँ ये रियल में एग्जिस्ट है या नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कोई फेक है, ठीक है ना। वैसे गूगल बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है, तो आप ध्यान रखिए कोई फेक अकाउंट नहीं बन सकता है, और बन भी गया तो वेरीफाई नहीं होगा, फ़ोन नंबर उसका नहीं दिखेगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास कुछ प्रूफ होना चाहिए कि आपका बिजनेस है या नहीं है। अगर है तो उसका प्रूफ क्या है, या तो आपके पास जीएसटी सर्टिफिकेट हो, अगर वो नहीं है तो आपके पास कम से कम इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, जहाँ से ये प्रूफ हो सके कि ये आपकी शॉप या ऑफिस आपका है। तो उसमें क्या चीज़ मेन होता है, एक तो नाम और दूसरा मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर आपका वहाँ होना चाहिए तभी होगा। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो एटलीस्ट एमएसएमई सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास, आपको एमएसएमई सर्टिफिकेट बनाना नहीं आता तो आप कमेंट करिए, मैं बता दूंगा। वैसे यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं हाउ टू क्रिएट एमएसएमई सर्टिफिकेट, तो फ्री में गवर्नमेंट आपको बना के दे रही है। आप वहाँ जाइए, अपने आधार कार्ड वगैरह सब लेके रखिए और अपने आप को वहाँ रजिस्टर करके एक एमएसएमई सर्टिफिकेट बनाइए। उसमें यही सारे नाम होने चाहिए, यही मोबाइल नंबर, यही एड्रेस होना चाहिए, ताकि वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम ना हो।
उसके बाद आप सर्विसेज क्या क्या देते हैं, जैसे कि मोबाइल रिपेयरिंग है, टीवी रिपेयरिंग है, माइक्रोवेव है, या जो जो भी आप जैसे प्रिंटर है रिपेयर करना, लैपटॉप रिपेयर करना, एसेसरीज है, तो ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं। ये नहीं कि आप कर रहे हैं मोबाइल रिपेयरिंग और आप जो है डेंटल क्लिनिक का भी काम आपने शुरू कर दिया, वो भी डाल दिया, अपनी प्रॉपर्टी का भी डाल दिया, नहीं, वो एक मतलब मैच करना चाहिए। अब जो बंदा मोबाइल रिपेयर करेगा तो वो माइक्रोवेव भी रिपेयर कर सकता है, टीवी भी रिपेयर कर सकता है, अगर उसको अच्छा एक्सपीरियंस है तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है एक जीमेल की आईडी और पासवर्ड आपके पास होना चाहिए। तो मैं रेकमेंड करूंगा जब इस तरह की चीज़ें करनी हो तो आप एक नया अकाउंट बना लें, फ्रेश अकाउंट बना लें और उसको यूज़ करें, क्योंकि कभी कभी आपको हमारी जैसी एजेंसीज को भी देना पड़ सकता है। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग गूगल माई बिजनेस का अकाउंट भी बनाते हैं, प्रमोशन भी करते हैं। अगर आपको इस तरह की कोई हेल्प चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, और हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं आप finalinfotech.com या rameshshukla.com, वहाँ से भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे हमने सोशल मीडिया लिंक्डइन वगैरह का भी नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप देख सकते हैं। तो वैसे तो जो ये मेरी वीडियो है इसी से आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगी। मैं आगे आने वाली वीडियोस में और वीडियोस बनाऊंगा कैसे प्रमोशन करें इसको, कैसे, क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने अकाउंट बना दिया और काम हो गया, आपको कॉल्स आने लग जाएंगी। आपको रेगुलर थोड़ा थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, कंटेंट डालना पड़ेगा, अपडेट करते रहना पड़ेगा। मान लीजिए अगर आपने ऑफिस खोल लिया, अगर आप ऑफिस में जाओगे नहीं, उसके अंदर सामान नहीं रखोगे, कोई एक्टिविटी नहीं होगी, तो उस ऑफिस में या शॉप पे कोई आएगा नहीं आएगा। तो इसी तरह से चाहे गूगल हो चाहे वेबसाइट हो, कुछ ना कुछ आपको एक्टिविटी खुद से करते रहना पड़ेगा। तो ये हो गया फ्रेंड्स हमारा कि हमें क्या क्या चाहिए। अब हम चलते हैं स्टेप बाय स्टेप, जो जो भी चीज़ हमें चाहिए वो हमें क्रिएट करना है। ठीक है, तो हम जाएंगे गूगल पे और आप यहाँ पर आके गूगल माई बिजनेस आपने सर्च मारना है, स्क्रीन पे आ गए। ठीक है, तो इसमें ऑलरेडी है, तो जैसे दूसरी ईमेल आईडी लॉगिन है, तो मैं क्या करता हूँ, जिस आईडी से हमें बनाना है उस आईडी पे मैं जाता हूँ। अब यहाँ पे फिर से मैं करता हूँ गूगल माई बिजनेस। ठीक है, अब गूगल माई बिजनेस खुल गया, तो अभी कोई अकाउंट नहीं है, एकदम से फ्रेश है। तो अब हम क्या करेंगे, पहला वाला लिंक है गूगल माई बिजनेस, गूगल बिजनेस प्रोफाइल गेट लिस्टेड ऑन गूगल, तो मैंने इस पर क्लिक किया। अब ये हमारा आ गया, तो ये बोल रहा है स्टैंड आउट ऑन गूगल विद अ फ्री बिजनेस प्रोफाइल। तो यहाँ पर आप जब भी लिस्ट बनाएंगे तो गूगल मैप में, और आपने देखा होगा वेबसाइट पे जब गूगल पे जाते हैं, जब आपको सर्च करते हैं तो शुरू में पहले पेड ऐड आती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपको जो है 2-3 लिस्ट और आती है, फिर उसके बाद गूगल मैप की 3-4 लिस्ट आती है जिसमें फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी आता है, अगर कोई डायरेक्शन भी आता है वहाँ जाना चाहे तो वहाँ जा सकता है। फिर उसके बाद नीचे आते हैं, तो आपको यहाँ पर पूरा SEO भी सीखने को मिलता है। तो अब ये हमारा खुल गया। अब हम जर्नी को स्टार्ट करते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे गेट स्टार्टेड। तो गेट स्टार्टेड पे हमने क्लिक किया। अब ये पूछ रहा है कि आप बताओ भैया बिजनेस का नाम क्या है आपके। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर क्या डाला है, साई राम टेलीकॉम, इसको कॉपी किया और यहाँ पर हम पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, और साई राम टेलीकॉम क्रिएट बिजनेस विद द नेम। ठीक है, तो हमने इसको नॉर्मल लेटर कर लेते हैं, कैपिटल लेटर के बजाय। यहीं पर टाइप करते हैं साई राम टेलीकॉम। ठीक है, ये कर लिया और कंटिन्यू कर दिया। स्पेलिंग चेक कर लेते हैं एक बार, वैसे बाद में भी चेंज हो जाएगी ये। ठीक है, टेलीकॉम कंटिन्यू। ठीक, अब ये बोल रहा है कि ये बताओ क्या है, ऑनलाइन स्टोर है या लोकल स्टोर है या सर्विस बिजनेस है। तो हमने कहा जी ऐसा है, ये लोकल स्टोर है क्योंकि ये दुकान है। तो हमने ये कर दिया, इस पर चेक कर दिया और नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि बताओ बिजनेस कैटेगरी। तो यहाँ पर हमने देखो पूछा था मोबाइल रिपेयरिंग, अब यहाँ पूछते हैं कि भैया मोबाइल रिपेयरिंग का है कि नहीं। देखो मोबाइल फ़ोन रिपेयर, मोबाइल फ़ोन शॉप है, तो मोबाइल फ़ोन रिपेयर शॉप है ये। ठीक है, तो ध्यान रहे जो आपकी कैटेगरी हो आप उसको ही अच्छे से करिएगा, उसके नीचे आप कुछ भी करिए। लेकिन मोबाइल फ़ोन शॉप मतलब मोबाइल फ़ोन बिकते हैं, मोबाइल फ़ोन एसेसरी शॉप मतलब जैसे हेडफोन हो गया, स्पीकर हो गया या इस तरह की चीज़ें। तो इनका जो प्राइमरी बिजनेस है, जो मेरे फ्रेंड का ये साई राम टेलीकॉम का, इनका जो प्राइमरी बिजनेस है रिपेयरिंग का, तो मैं मोबाइल रिपेयरिंग शॉप कर देता हूँ, नेक्स्ट कर देता हूँ। अब ये कह रहे हैं भैया एड्रेस डालो। तो एड्रेस हमें बड़े समझदारी के साथ डालना है। तो क्या है, जैसे देखो इनका एड्रेस है B6 ग्राउंड फ्लोर विकासपुरी। तो अब मैं इसको ले आता हूँ, पूरा कॉपी कर लेता हूँ और इसके बाद यहाँ पर इसको चेंज करेंगे, थोड़ा छोटा छोटा करेंगे। तो यहाँ पर इसको पहले तो हम नॉर्मल लेटर में कर लेते हैं, B6 ग्राउंड फ्लोर कॉमा विकास टावर। ठीक है,
तो एक तो ये हो गया। उसके बाद PVR सिनेमा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, तो इसको कॉपी करके दूसरी लाइन में डालेंगे, थोड़ा सा दूसरी लाइन में करेंगे तो गूगल को समझ में जल्दी आएगा। तो हमने क्या किया, PVR सिनेमा की जगह PVR सिनेमा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये कर दिया हमने। विकास टावर भी दे दिया। अब उसके बाद हमें मेरे ख्याल से कुछ डालने की जरूरत नहीं। B6 ग्राउंड फ्लोर विकास टावर PVR सिनेमा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स। सिटी है जी न्यू दिल्ली। अच्छा, यहाँ पर एक चीज रह गया, ये विकासपुरी है, ठीक है, तो मेन चीज तो इन्होंने छोड़ ही दिया, तो कोई बात नहीं, विकासपुरी। मेरा भी ऑफिस पहले वहीं था इसलिए मुझे याद है, ठीक है। उसके बाद है पिन कोड 11000180 इनका पिन कोड है। स्टेट दिल्ली है, तो हमने दिल्ली ले लिया, ठीक है। तो ये हमारा एड्रेस वाला काम हो गया, मतलब हमने यहाँ तक का काम कर लिया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। इसको ध्यान से आपको ऐसे ही फिलअप करना है। मेरी वीडियो को देख के आप कैसे कर सकते हो, वीडियो देखो, रोको, उसको पॉज करो, फिर क्रिएट करो, वीडियो देखो, पॉज करो, क्रिएट करो, वीडियो देखो, पॉज करो, क्रिएट करो। देखो यार, अगर पैसा बचाना है तो आप इस तरह से कर लो, अगर आपको टाइम बचाना है तो हमें कॉल कर लो, हम आपके लिए सब कुछ कर लेंगे। अब ये बोल रहा है कि ये क्या लोकेशन यही है, राम टेलीकॉम, ये चीज़ें, तो हमने बोला जी नहीं जी, ये नहीं, हमारा तो अलग ही है, ठीक है। हमने ये नन ऑफ द अबव कर दिया, नेक्स्ट कर दिया। अब ये कह रहा है जी आप इसमें गूगल मैप अपना फिट करो, तो इसके लिए बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि जो आप गूगल मैप फिट करेंगे यहीं पे बंदा जाएगा। तो अब इसको एडजस्ट पे क्लिक करेंगे, हमें अपनी लोकेशन एडजस्ट करनी है। इसको थोड़ा जूम करेंगे, देखेंगे कि कहाँ पे है। देखो ये पोस्ट ऑफिस है, तो ये पोस्ट ऑफिस के इस तरफ है, क्योंकि मेरा भी ऑफिस वहीं था, इसलिए मुझे सब पता है, ठीक है। SDMC पार्किंग, ये हो गया जी, ऑटो ब्रांडिंग, टैटू एरेना, इसको भी छोड़ देते हैं। SBI का ATM यहीं कहीं है पक्का, ठीक है। थोड़ा सा और जूम करके इसको हटाते हैं। नेशनल प्रॉपर्टीज़, हाँ, चावला फाइनेंस, SBI का ATM है जी यहाँ पर, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और इधर करते हैं। राजू पान भंडार, ये पान भंडार के पास में ही है इनकी दुकान, ये आ जाएगा जी। थोड़ा सा टेक्नो ट्रूब, गेम ऑफ टिक्का, नेशनल प्रॉपर्टीज़, चलो तो यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। इतना एरिया कर देते हैं, अगर कभी गलत हुआ तो हम इसको फिर से ठीक कर लेंगे। तो इसको डन कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा गूगल मैप एडजस्ट हो गया। अब हम इसे करेंगे कंफर्म, कर लिया हमने कंफर्म, तो हमारा मैप हो गया कंफर्म। अब ये कह रहा है भैया नंबर बताओ, तो ये जो नंबर इन्होंने दिया भाई साहब ने, यही वाला नंबर हम कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं और नेक्स्ट कर देते हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है पुट योर बिजनेस ऑन द मैप, गेट डिस्कवर्ड बाय पीपल इन योर एरिया, रेस्पॉन्ड टू रिव्यूज। हाँ ठीक है जी, ये सारे हम कर लेंगे। अब आगे बढ़ाओ, ठीक है। गेट इन्वॉल्व, ये सब टिक कर दो, नहीं तो कोई बात नहीं। अब कंटिन्यू कर देंगे, तो हमें मैप पे करने के लिए हमने उनको गो अहेड दे दिया। भाई साहब इससे बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है, तो आप इसको बिल्कुल अवॉइड मत करिएगा। तो अब देखिए ये कह रहे हैं कि आपके फ़ोन पे मैसेज जाएगा इस फ़ोन पे और इसको वेरीफाई करना है। तो थोड़ी देर के लिए मैं वीडियो को पॉज करूँगा और इसको वेरीफाई करूँगा, उनसे कोड मांगूंगा और फिर से मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो उसके लिए सॉरी, मैं आता हूँ आपके पास फटाफट। हेलो फ्रेंड्स, तो आपने देखा मेरी स्क्रीन पे, अभी फिर से आप देख लीजिए, क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही थी लेकिन आवाज़ नहीं रिकॉर्ड हो रही थी, क्योंकि मुझे मोबाइल से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी मुझे कॉल करना पड़ा। तो मैंने क्या किया, जो भी मोबाइल नंबर डाला था मैंने उनको मैसेज भेजा और उसके बाद मैसेज आया और मैंने फिर वो जो भी OTP आया उसके जरिए मैंने मोबाइल उनका वेरीफाई कर दिया। तो अब ये कह रहा है यू आर बीइंग वेरीफाइड बाय गूगल। वो कह रहा है ठीक है जी आपने कर दिया, अब हम गूगल खुद इसको वेरीफाई करेगा और फिर बताएगा। इट मे टेक अप टू 5 डेज, 5 दिन कम से कम लग सकता है, तो पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अपने मेल चेक करते रहना, गूगल माई बिजनेस का अकाउंट चेक करते रहना। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट। अब आगे की प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं, क्या बोलता है। अब ये कह रहा है बताओ क्या क्या आप करते हो मोबाइल पे। तो बैटरी रिपेयरिंग का तो काम नहीं करते ये सब चीज़, चलो ठीक है। कैमरा रिपेयरिंग हो गया, डायग्नोस्टिक है, डेटा बैकअप रिकवरी, केस रिपेयर, बटन रिपेयर, चार्ज रिपेयर, और भी जो जो ऑप्शन दे रहा है, सॉफ्टवेयर हो गया, ये सारा मोबाइल रिपेयरिंग की जो भी है इसने अपने में दे दिया। बाकी आप खुद से भी अपना ऐड कर पाओगे, वो बाद में हम ऐड कर लेंगे। अब हम करेंगे नेक्स्ट। उसके बाद ये कह रहा है बताओ कौन से टाइम से कौन से टाइम आपकी दुकान खुलेगी, ठीक है। तो जैसे अब इन्होंने हमें फिल करके दे दिया था 10:30 से 8 बजे तक, तो हम यहाँ क्या करेंगे 10:30
AM to 8 PM, ठीक है। तो इन्होंने कहा 9, तो हम बोलते नहीं जी 8 PM, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको कॉपी करके हर जगह पे पेस्ट कर देंगे। अभी मैं 7 दिन में कर दे रहा हूँ, फिर मैं चेक करूँगा उन्होंने कौन सा दिया है तो उसको ऑफ कर दूंगा, ठीक है। समझ में तो आ रहा है ना गुरु। और देखो, मेहनत करना पड़ेगा। कस्टमर इधर उधर है, आप ये मत कहो कि काम धंधा चल नहीं रहा है या काम धंधा मंदा है, ठीक है ना। तो रो मत, मेहनत करो। आपको पास इतनी रिसोर्सेज हैं, मेरी वीडियो है, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको समझाने की, ठीक है। मंडे टू संडे मतलब 7 दिन ये काम करते हैं। अभी भी मैंने कॉल किया तो भाई साहब हमारे दुकान पे ही थे, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। अब ये कह रहे हैं जी आप थोड़ा मोबाइल बताओ क्या है, कैसे है बताओ। तो मैं क्या करूँगा, आप अपने बिजनेस के बारे में डालिए। इसमें मैं 2-4 लाइनें ला सकता हूँ। वी डील इन ऑल टाइप्स ऑफ एंड्रॉयड एंड iOS मोबाइल फोन रिपेयरिंग एंड वी प्रोवाइड वेरी रीजनेबल प्राइस एंड बेस्ट सर्विसेज, ठीक है ना। प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। ये हो गया जी उनके सर्विसेज, स्पेलिंग वगैरह थोड़ा ठीक कर लेंगे, ठीक है। इसको बेस्ट कर दिया और नेक्स्ट कर दिया, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि अब देखो मैंने आपको बोला था कि दुकान के सामने की फ्रंट की पिक्चर आनी चाहिए, वो ज़रूरी होता। तो हम क्या करेंगे, मैंने डाउनलोड कर रखा ऑलरेडी उनसे मंगा के। तो ये देखो इनकी पिक्चर है दुकान की, साई राम टेलीकॉम। ये हमारे भाई साहब हैं, बहुत अच्छे हैं, ठीक है। अगर आप दिल्ली में हो विकासपुरी एरिया में तो जाके कहीं कभी कांटेक्ट करो, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। तो ये पिक्चर हमने डाल दिया, ये दुकान के फ्रंट की पिक्चर है। अब उसके बाद और भी पिक्चर है तो और भी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। जितनी अच्छी पिक्चर होगी कस्टमर को उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है, ट्रस्ट बनता है, ठीक है। तो हमने 2-4 पिक्चर सारी डाल दी। अब एक बार अपलोड हो जाने देते हैं, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट। अब ये क्या कह रहा है कि ऐड फोटोज ऑफ योर बिजनेस, कह रहा है फोटो बिजनेस डालो, जैसे शो ऑफ योर प्रोडक्ट और सर्विसेज। तो कोई बात नहीं, जो है थोड़ा सा बार बार डाल देते हैं। तो ये फ़ोटो है, ठीक है। तो ये हम 2 फोटो उठा के डाल देते हैं। तो वो तो हमने शॉप की फ्रंट की डाल दी थी, वही पिक्चर हमने इधर भी डाल दिया। जो भी इनकी मांग है उसको पूरी करनी पड़ेगी, कोई मैंडेटरी भी नहीं है, आप डाल सकते हैं। अब ये कह रहे हैं ऐसा है जी, आप अगर ऐड करोगे तो हम आपको 20,000 रुपये देंगे। मतलब अगर आप ऐड शुरू करोगे तो 20,000 रुपये देंगे। तो अभी आपको पैसा नहीं खर्च करना है, अभी आपको सीखना है, प्रोफाइल बनाना है, प्रोफाइल को रेगुलर अपडेट करना है, आपको सीखना है कंटेंट कैसे डालेंगे। आने वाली वीडियोस में बताऊंगा सारा कि पोस्ट कैसे डालेंगे, अपडेट कैसे करेंगे, सर्विस की डिटेल कैसे करेंगे, चैट जीपीटी कैसे यूज़ करेंगे। मतलब अगर आपको सर्विस डिटेल लिखना नहीं आता तो चैट जीपीटी यूज़ करके आप सर्विसेज कैसे लिख सकते हैं, आप उसको एडिट कर सकते हैं। और हाँ, ज़रूरी नहीं कि आप इंग्लिश में ही लिखें, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। गूगल आज हिंदी भी समझता है आजकल। स्किप कर देते हैं, हमें नहीं करवाना है। फिर ये कह रहा है गेट कस्टम डोमेन, बोल भैया हमको डोमेन भी नहीं चाहिए, इसको भी स्किप कर दो, ठीक है। अगर आपको डोमेन चाहिए तो ठीक है। फिर योर एडिट्स विल बी विजिबल वंस यू आर वेरीफाइड। वो कह रहा है जी काम हो गया जब आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा, आपका प्रोफाइल विजुअल हो जाएगा। हम इसको कह रहे थे जी ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखो ये साई राम टेलीकॉम अभी आ रहा है, परमानेंटली क्लोज आ गया ऑटोमेटिक, कोई बात नहीं। ये हमारा ये लोकेशन आ गया, ये नंबर आ गया। अभी ये क्या दिखा रहा है, देखो यहाँ पर गूगल इज प्रोसेसिंग योर वेरिफिकेशन, इट मे टेक अप टू 5 days। मतलब वो कह रहा है कि 5 दिन लगेगा। ये पता नहीं कैसे बाय डिफॉल्ट परमानेंटली क्लोज हो गया, क्योंकि ये पहले बना रहा होगा, ठीक है। तो इसलिए ये ऐसा आ गया, लेकिन कोई बात नहीं, अब ये दोबारा से रिव्यू होगा। इसमें कॉल का भी बटन आ गया है क्या, एक बार देखते हैं। मेरे ख्याल से कॉल का बाय डिफॉल्ट, कभी कभी क्या होता है गूगल जब देखता है कि ये बंदा नया है ना, तो कॉल का अपने आप आ गया। देखो मोबाइल नंबर अपने आप आ गया। बहुत ही बहुत ही मतलब खुशनसीब आदमी है। ऐसा होता नहीं है अक्सर, ये बहुत ही रेयर चांस होता है कि मोबाइल रिपेयरिंग के लिए कई कई दिन लग जाते हैं, ठीक है ना। तो इस बहुत ही अच्छी बात है, खुशी की बात है। मेरे दोस्त
का काम काफ़ी डाउन चल रहा था, तो मैंने उसको बोला कि भाई मैं तेरा अकाउंट बना देता हूँ और मैं पूरी उम्मीद कोशिश करूँगा और सारा रिकॉर्ड करूँगा स्टेप बाय स्टेप, ताकि वो आगे बढ़े। वो आगे बढ़ेगा तो मैं भी आगे बढ़ूंगा, और आप आगे बढ़ेंगे तो मैं तो 100% आगे बढ़ूंगा। तो आने वाली वीडियोस में और भी आप देखते रहें कैसे मैं इसको अपडेट करूंगा, कैसे मैं इसमें पोस्ट डालूंगा, और मैं आपको दिखाऊंगा कि ये अप्रूव हो गया। तो मोबाइल रिपेयरिंग का पूरा लाइव एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। प्लीज़ चैनल पर बने रहें। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर कोई दोस्त आपका मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता है तो ये बहुत ही हेल्पफुल है। यहाँ पर आपको मैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कैसे आप प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं, कैसे रिपोर्ट देख सकते हैं। जैसे आप सी परफॉर्मेंस पे क्लिक करेंगे, आप देख पाएंगे कि कितनी कॉल्स आई हैं, कितनी कहाँ पर इन्होंने जो है मतलब कहाँ से क्लिक आई हैं, क्या सर्चेज है, लोग सर्च क्या क्या कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर पता करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो बने रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो जो भी होगी मैं बहुत जल्द डालूंगा, जो भी यहाँ पे नया अपडेट आएगा मैं आपको दिखाऊंगा ज़रूर, ठीक है। अगर आपका कोई और बिजनेस हो, आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर पूरा एक तरह से बनाऊँ, तो मैं बनाने को तैयार हूँ। और हाँ, अगर आप लोग फटाफट कमेंट करोगे तो उसमें से रेंडमली किसी एक के बिजनेस को लूँगा और मैं उसको करके दिखाऊंगा। मुझे बड़ी खुशी होगी कि आपका कोई कुछ भला होगा, वो भी मेरे जरिए। तो प्लीज़ चैनल पर बने रहें। मेरा सिर्फ इतना ही मदद करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करें, और इसी में मेरी खुशी है। आज के लिए इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द आगे के अपडेट के लिए। धन्यवाद।